सुन ले मेरी ये दुआ, यीशु तू मेरे जीवन में आ। यही है मेरी इल्तिजा, यीशु तू मेरे जीवन में तू महान है, तू पवित्र है, तू सेनाओं का यहोवा है। इस समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हालेलुया। तो आज जो हमें बोलना चाहता है तेरे दास के द्वारा, मेरे परमेश्वर, तू काम कर। हालेलुया। तू काम कर। पवित्र आत्मा, take control each and every part of our body, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. हमें कोई अच्छाई नहीं, कोई खूबी नहीं, लेकिन तू हमसे बेहद प्यार करता है। एक एक जन के दिल को तू देख रहा है परमेश्वर। हालेलुया। तू बोल मेरे परमेश्वर, तू जो बोलता है वो सुनना चाहते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। उस बात को जो प्रभु के दास के द्वारा एक बहुत ही अच्छी एक आत्मिक सत्यता हमारे जीवन के लिए पर प्रभु ने बोला। कितने लोग कह सकते हैं प्रभु आपसे बात कर रहा था? समझ में आया?
प्रभु आपसे बात कर रहा था और प्रभु ने आपके साथ में बात किया और प्रभु लगातार कल से आज और मैं उस आत्मिक सच्चाई को जानता हूं, प्रभु लगातार आपसे और गहरी बातों को करते जाएंगे। आमीन। और क्योंकि परमेश्वर का जो आत्मिक योजना इस स्थान के लिए है, मैं नहीं जानता, आज सुबह मैं ब्रदर डेविड से जस्ट ऐसे ही बैठे थे, सडन प्रभु का आत्मा ने कहा प्रभु का प्लानिंग यहाँ के लिए क्या है, और मैंने उनको बताया कि कब तक कैसे क्या रहेगा और आखिर कैसे प्रभु उस आत्मिक बातों को हमारे जीवन में ले आएंगे। हमें आज हमारे जीवन के लिए जो तैयारी है, सबसे पहले क्योंकि बहुत से स्थानों में परमेश्वर की इच्छा को जानने बिना बहुत कुछ किया जाता है, और प्रभु क्या चाहते हैं वो जानकर जब हम करना शुरू करते हैं, तब उसका जो रिजल्ट है, उसका जो आउटपुट है, वो केवल आपके जीवन के लिए ही नहीं, पर परमेश्वर के राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम और सिद्धता में प्रकट होना शुरू हो जाता है। हमें और उसके लिए हमें खुद को तैयार करना है, और खुद की तैयारी सबसे ज्यादा जरूरी है। और जब हमारे जीवन की तैयारी परमेश्वर के द्वारा की जाती है तो हमें कठिन लगता है, क्योंकि जैसे प्रभु के दास जब बोल रहे थे, मैं ज्यादा उड़िया समझ में नहीं आ रहा था, पर मुझे उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही थी, पर पवित्र आत्मा उनके जीवन में क्या रखा है वो मुझे समझ में आ रहा है। आमीन, हालेलुया। तब उनके शब्द से मैं एक बात को समझ सका कि एक पत्थर को तैयार करने के लिए एक लकड़ी में से बनाए जाने वाले इस टेबल को या एक ऐसे बहुत सुंदर दिखने वाली चीज को जब बनाया जाता है, जो जितना ज्यादा डेलिकेट होता है उसके ऊपर इतना ही ज्यादा हथियारों की जरूरत पड़ती है। हमें हालेलुया। और प्रभु हमारे व्यक्तिगत जीवन को केवल पत्थर नहीं रहने देना चाहता, पर प्रभु हमको कीमती पत्थर बनाना चाहता है, क्योंकि वचन ऐसा कहता है कि यीशु मसीह एक ऐसा पत्थर बन गया जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान में था, और प्रभु हमें उसी स्थान में लाना चाहता है, और उस स्थान की तैयारी परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहते हैं। और सबसे पहले आज हम वचन को, कुछ समय हमारे पास है और हम उस वचन को देखना चाहते हैं जो पवित्र आत्मा इस समय मेरे जीवन में जो, और उस वचन को हम पढ़ लेंगे। अगर सब लोग अपने अपना बाइबल निकालें और वचन को पढ़ें, यहोशू का पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 3 वचन। सब लोग उसको कोई ऊंची आवाज से पढ़ सकता है। यहोशू का पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसका 3रा वचन। प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवीय याजक भी देख पड़े, तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे चलना। हालेलुया। एक आत्मिक योजना परमेश्वर ने यहोशू को बताया, और यहोशू के साथ में परमेश्वर ने बात किया, और यहोशू ने आकर इस्राएलियों के सामने उस आत्मिक योजना को प्रकट किया। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि प्रजा के लोगों को यह कहना नहीं है, आज्ञा करना। हालेलुया। सब लोग बोले आज्ञा देना। तो क्या आज्ञा देना? और वचन में ऐसा लिखा है, आगे हम वचन में देखेंगे, यहोशू को परमेश्वर ने कहा लोगों को यह आज्ञा दे। तो क्या आज्ञा दे? तो वचन में ऐसा लिखा है, जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक, सबसे पहली बात है, जब तुमको परमेश्वर की वाचा का संदूक हमको देखना है। हालेलुया। सब लोग अपने पड़ोसी की ओर देखें। पहले क्या देखना है? परमेश्वर के वाचा के संदूक को, और वो संदूक आगे, और सब मेरे पीछे बोले, उसे उठाए हुए। हालेलुया। सब लोग अपने पड़ोसी से कहे, उसको किसने उठाया है? परमेश्वर यहाँ ऐसा नहीं कहता है तुमको देखना है तो देखो, करना है तो करो, पर परमेश्वर क्या कहता? मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं। आमीन। परमेश्वर यहोशू को कहता, ये तुम्हारी इच्छा के अनुसार करने के लिए नहीं है, तुम्हारी मनमानी करने के लिए नहीं है, ये मेरी आज्ञा है, तुमको देखना होगा। आमीन। हालेलुया। तो क्या देखोगे? तो सबसे
तुझे देखना है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और मुझे बहुत आनंद हुआ, प्रभु के दास ने कुछ उसी बात को आज हमारे सामने रखा। एंड आई नो कि परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। Yes. प्रभु जब अपनी योजना को प्रकट करना चाहता है, वन थिंग, एक बात को समझिए, परमेश्वर एक है। कितने लोग विश्वास करते हैं? परमेश्वर एक, परमेश्वर का आत्मा एक। और जब परमेश्वर के आत्मा में जो नियंत्रण में है, वो कहीं से भी जाए, किसी भी दिशा से जाए, आखिर परमेश्वर जो चाहता है वही आएगी। हालेलुया। तो प्रभु हमारे जीवन में क्या लाना चाहता है, प्रभु हमारे जीवन में क्या प्रकट करता है? परमेश्वर ने यहोशू को क्या कहा? लोगों को आज्ञा कर दे। आज्ञा का मतलब होता है उसको तुम्हें करना ही है, उसमें तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। आमीन। और वहां आज्ञा के रूप में यहोशू के द्वारा परमेश्वर ऐसा कहता है, तुमको देखना है। सब लोग बोले देखना है। क्या करना है? तुमको देखना है। तो आप ऐसा पूछेंगे, क्या इजरायली लोग अंधे थे? नहीं, वो अंधे नहीं थे, उनकी आंखें थी। पर यहां देखने का मतलब केवल देखना नहीं है। आपकी आंखें हैं पर वो स्वतंत्र है। समझ में आ रहा है? हालेलुया। अब देखिए, सब लोग मेरी तरफ देखें, तो आपने क्या किया? आप उधर उधर नहीं ताक सकते, भले आपकी आंखें, पर जब मैंने कहा सब लोग मेरी तरफ देखें, तो आपने क्या किया? अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, पर मैं जो कह रहा हूं वैसा आपने जब किया, तो प्रभु के क्या कहते हैं? तुमको देखना है, उसका मतलब तुम क्या करोगे वो जरूरी नहीं है। तुमको कहां देखना है? मेरी इच्छा है मैं यहां देखूंगा, मेरी इच्छा है मैं यहां ताकूंगा, वो नहीं। प्रभु क्या कहता है? तुमको मैं जहां कहता हूं वही देखना है। हालेलुया। और अगर आप इन 5 दिनों में ये आत्मिक सच्चाई समझ गए, तो परमेश्वर आपके व्यक्तिगत जीवन में वाचा के संदूक को उठाकर चलने वाले याजक के द्वारा, उनके जीवनों के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया और उसके पीछे क्या रहस्य छुपा है, वो आपके जीवन में प्रकट हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोग अपने पड़ोसी से कहें, चमत्कार बड़ा नहीं, चमत्कार बड़ा नहीं। चमत्कार कैसे होता है और कौन करता है, वो बड़ी बात है। हालेलुया। प्रभु हमारे व्यक्तिगत जीवन में उस आत्मिक सच्चाई को लाते हैं, और वचन में यहां लिखा है, जो याजक लोग हैं वो क्या उठाकर चलेंगे? संदूक। हर याजक को नहीं देखना है, सॉरी टू से, हर याजक को नहीं देखना है, पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? याजक को मत देखो, सेवक को मत देखो, पर तुमको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि उसने क्या उठाया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोग अपने पड़ोसी की ओर देखकर उठाया हुआ। अब उठाने का मतलब बोझ नहीं है। आमीन। अगर बोझ होता, अगर ये संदूक उठाना बोझ होता, तो वो कहां रखा जाता? सब लोग बोले सर पर बोझ होता है, पर कांधे पर उठाया जाता है। आमीन, हालेलुया। एक सच्चे सेवक बनने के लिए प्रभु ने हमें जो संदूक, अब संदूक में क्या है वो भी हम देखेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जिनके ऊपर संदूक उठाना बोझ है वो प्रभु के सेवक नहीं। और अगर आपने बोझ उठाने वाले की ओर देखा, तो आप बोझ में दब जाएंगे, पर आजाद नहीं होंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोग अपने पड़ोसी से देखें, देखना जरूर है, पर कहां देखना है, किसे देखना है? उसके लिए प्रभु की आवाज चाहिए। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग समझ में आ रहा है? समझ रहे हैं? दिस इज गुड टाइम। कोरोना के बाद से सर बहुत अच्छा हो गया। यूट्यूब में हजारों और लाखों जिनका चेहरा हमने कभी नहीं देखा था, ऐसे लोगों को हमने यूट्यूब में देखा। समझ में आ रहा है? यहाँ बैठे हुए बहुत से लोग यूट्यूब में प्रचार देखते हैं, पर कभी दुआ करके यूट्यूब खोलते नहीं कि प्रभु आप क्या चाहते हैं, मुझे यूट्यूब में कौन सा संदेश देखना चाहिए।
90% यूट्यूब में जो प्रचार कर रहे हैं उनमें से 90% से ज्यादा लोग आपकी आत्मा बच जाए या यो संदेश सुनकर किसी का जीवन बदल जाए इसलिए नहीं, पर कितने व्यू मिलेंगे जिससे उनको क्या फायदा होगा, इसलिए यूट्यूब पर अपलोड हो रहा है। जो अपने लाभ के लिए यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं, आपको क्या समझ में आएगा वो संदेश सुनने से आपके जीवन में बदलाव आएगा? नो। प्रभु आपके व्यक्तिगत जीवन में क्या कहना चाहता है? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ऑनलाइन बहुत अच्छा है, ऑफलाइन भी बहुत अच्छा है। आप ऑनलाइन जाओ चाहे ऑफलाइन जाओ, पर अगर प्रभु के साथ आपका लाइन सही नहीं है तो ऑनलाइन से भी फायदा नहीं है और ऑफलाइन से भी फायदा नहीं है। प्रभु के साथ हालेलुया। क्योंकि अगर आप खुद व्यक्तिगत जीवन में प्रभु के साथ जुड़े नहीं है, आप व्यक्तिगत जीवन में पवित्र आत्मा से जुड़े नहीं है, तो आप कुछ भी देखो, कुछ भी सुनो, उससे आपके जीवन में कोई बदलाव आने वाला नहीं। बदलाव सुनने या सुनाने से नहीं, पर बदलाव आपके व्यक्तिगत जीवन के निश्चय के आधार से होता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यहोशू को परमेश्वर ने साफ आज्ञा दी, लोगों को बोल दे, उन याजकों को मत देखे जो बहुत बड़ी संख्या में है, पर उन याजकों को देखे क्योंकि वाचा का संदूक हजारों की भीड़ में उठाया नहीं जाता था। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोग अपने पड़ोसी से पूछे, हजारों की तादाद में याजक हैं, हजारों की तादाद में याजक हैं, और वाचा का संदूक हजारों की संख्या में नहीं उठाया जाता। परमेश्वर जी ने ठहराता है, वही उठा सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप जानते हैं या नहीं जानते, प्रभु आपको वाचा का संदूक उठाने वाले याजक बनाने के लिए इन दिनों में आना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और वचन में परमेश्वर उस बात की एक साफ शब्दों में यहोशू के द्वारा कहता है, लोगों को आज्ञा कर कि उनका ध्यान उन याजकों की ओर हो जाए और वो उनको देखने लगे जिन्होंने क्या उठाया है? वाचा का संदूक। सब लोग बोले वाचा का संदूक। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सो वाचा का संदूक उठाए हुए याजक लोगों को जब उनको दिखाई पड़े, सब लोग बोले लोगों को दिखाई पड़े। कितने लोग समझ रहे हैं? इस द प्रोफेसी फॉर अस, ये हमारे लिए भविष्यवाणी थी कि आने वाले समय में हमको वो याजक, वो लोगों ने शारीरिक रीति से उन याजकों को देखा, पर हम आत्मिक रीति से उन याजकों को देख सकते हैं जैसे उन्होंने शारीरिक रीति से वाचा का संदूक उठाए हुए याजकों को देखा था। आमीन, हालेलुया। सब लोग बोले इस्राएलियों से हम ज्यादा आशीषित हैं, क्योंकि उन्होंने शारीरिक आंखों से देखा, पर हम आत्मिक आंखों से देख सकते हैं। उन्होंने शारीरिक कानों से सुना, पर हम आत्मिक कानों से सुन सकते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। एक आत्मिक व्यक्ति होने का मतलब ये नहीं कि आप शारीरिक कान से या शारीरिक आंखों से क्या देखते हैं, पर आपकी आत्मिक दृष्टि और आपके आत्मिक कान जब खुल जाते हैं, आप आत्मिक होने का प्रमाण आपके जीवन में प्रकट करना शुरू करते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। सो यहोशू को परमेश्वर ने जब कहा, उसने लोगों को कहा, क्या कहा? लोगों को आज्ञा दे कि वो क्या देखें? जिन्होंने वाचा के संदूक को, वो भी किसका? यहोवा का। सब लोग बोले यहोवा का। क्या उठाकर चलते हैं वो देखने के लिए नहीं बोला, पर जिन्होंने केवल परमेश्वर का वाचा का संदूक उठाया है, उन्हीं की ओर ध्यान लगाना। हमें अंत के दिनों में अगर आपके व्यक्तिगत जीवन को परमेश्वर जहां चाहता है और उसी स्थान में अगर आपको जानना है या बने रहना है, तो आपकी आंखें खुली होनी चाहिए। और वो क्या देखने के लिए कि परमेश्वर हमें क्या कहता है, क्या देखो? तब वचन में ऐसा लिखा है, सब लोग मेरे पीछे बोले, जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा का वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवी याजक भी दिख पड़े, तब सब लोग बोले तब। अब आप ऐसा पूछेंगे, हे प्रभु, ये तब तुमने बीच में क्यों लगाया? हमें कल हमने सीखा था, परंतु आज प्रभु क्या कहता है? तब मतलब जब तक
याजक दिखे तो नहीं चलेगा, वाचा का संदूक दिखे तो नहीं चलेगा, पर जब आपके व्यक्तिगत जीवन में संदूक उठाए हुए वो याजक दिखाई दे, तब तुम अपने स्थान को बदल सकते हो। तब तक तुम्हारा स्थान बदलने की अनुमति तुम्हें नहीं। Praise the Lord। सब लोग अपने पड़ोसी से कहें, स्थान बदलने के लिए, उनके पीछे चलने के लिए, उस स्थान से आगे बढ़ने के लिए मुझे क्या देखना है? हालेलुया। जैसे कल भी हमने कहा था, लोगों के फॉलोवर मत बनो। डोंट फॉलो द जीसस क्राइस्ट। क्योंकि यीशु मसीह क्या कहता है? मैं कुछ भी नहीं करता अपनी इच्छा से, जो कुछ भी मैं पिता को करते हुए देखता हूं वही मैं करता हूं। हालेलुया। जो परमेश्वर पिता का बेटा होने के बावजूद भी वो उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए काम करता है। अगर आप उसके फॉलोवर बनोगे तो आप भी उसकी इच्छा को पूरी करने वाले हो जाओगे। आमीन। हालेलुया। मिनिस्ट्री इज नॉट बिग थिंग। सेवा बड़ी नहीं है, चमत्कार बड़े नहीं है, दान और वरदान महान बात नहीं है, पर उसकी इच्छा पूरी करना वो सेवा होती है। हालेलुया। हालेलुया। सब अपने पड़ोसी से कहें, प्रभु की इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। आमीन। मैं नहीं जानता आपके चर्च में क्या होता है, बट हमारे स्थान में सर ऐसा होता है। यीशु ने जो अपने चेलों को कहा कि तुम ऐसे प्रार्थना करना, वो प्रेयर जो है, जो उससे उनके शिष्य को सिखाया, वो चर्च की शुरुआत में नहीं आखिरी में बोली जाती है। और वहां हम क्या कहते हैं? जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी हो वैसे पृथ्वी पर कब बोलते हैं? जब मीटिंग समाप्त होने वाली होती है। मतलब हम क्या कह के जाते हैं? 2 घंटे तक सब कुछ चला, बहुत अच्छा है, पर अब हम क्या चाहते हैं? स्वर्ग में तेरी इच्छा जहां स्वर्ग है वहां पूरी हो जाए, पृथ्वी पर मेरे जीवन में पूरी हो जाए। पर हम क्या कहते हैं? टाइम नहीं है, अभी घर जाना है। मैं चाहता हूं मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो जाए, पर अब मेरे पास यहां रुकने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे तो घर जाना है। प्रभु हमारे जीवन में क्या देखता है? और परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, याजक लोग जब तुम्हें क्या करे? दिख पड़े, तुमको देखना होगा। यहां यहोशू का आवाज नहीं है। यहोशू क्या कहता है? मैं तुमको कह रहा हूं इसलिए मत करो। हालेलुया। मैं तुम्हें कह रहा हूं इसलिए मत करो, पर जब तुमको याजक लोग संदूक उठाए हुए दिखाई पड़े, तब तुम क्या करना? अपना स्थान छोड़ने के लिए तैयार हो जाना। हालेलुया। हालेलुया। लिसन केयरफुली। आपके आत्मिक स्थान को बदलने के लिए केवल याजकों की जरूरत नहीं है, पर आपके व्यक्तिगत जीवन के आत्मिक स्थान में बदलाव लाने के लिए, या आप जहां पड़े हैं वहां से निकालने के लिए, और या आप अपने व्यक्तिगत जीवन में आपके द्वारा प्रभु ऐसे लोगों को बाहर निकाल सके, उसके लिए आपको केवल याजक बनने की जरूरत नहीं है, पर वाचा का संदूक उठाने वाले याजक बनने की जरूरत है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, हम लोग जल्दी से उस बात को समझेंगे। और वचन में ऐसा लिखा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? याजक है या वाचा का संदूक है? इंपॉर्टेंट क्या है? याजक या वाचा का संदूक? हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने यहोशू के द्वारा जब बोला, तब सबसे पहला वर्ड क्या रखा? याजक नहीं, वाचा का संदूक उठाए हुए। हालेलुया। हालेलुया। जब तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में वाचा का संदूक उठाए हुए याजक दिख पड़े, तब तुम अपने स्थान से उस स्थान से आगे बढ़ सकते हैं। इसका मतलब आपके व्यक्तिगत जीवन की अगुवाई करने का अधिकार, प्रभु के लोगों की अगुवाई करने का अधिकार केवल याजक को नहीं है। जिन्होंने अपने कांधे पर वाचा का संदूक उठाया है वही अगुवाई कर सकते हैं। हालेलुया। एंड डोंट फॉलो, वचन में लिखा है, उनके पीछे चलना। आमीन। सब लोग बोले, उनके पीछे चलना। किसके पीछे चलना?
याजक के पीछे? नो नो नो। अगर तुम याजक के पीछे चलोगे तो मैं तुम्हें जहां ले जाना चाहता हूं, जिस स्थान से जिस स्थान पर पहुंचाना चाहता हूं, वहां मैं तुमको कभी नहीं ले जा सकता। पर जिसके व्यक्तिगत जीवन में वाचा का संदूक कहां है? सब लोग बोले कांधे पर। हालेलुया। सब लोग जोर से बोले, सिर पर नहीं है, पीठ पर नहीं है, हाथ में नहीं लटकाया, नीचे से घिसट कर नहीं ले जा रहे, कहां रखा है? हालेलुया। ओह जीसस। वाचा का संदूक कहां है? कांधे पर। तो परमेश्वर क्या कहता है? जब वो वाचा का संदूक लेकर तुमको दिखाई पड़े, तब तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में तुमको क्या करना है? उनके पीछे चलने के लिए खुद को तैयार करना। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोग अपने पड़ोसी को ऐसे प्यार से छू कर देखें, आप किसके फॉलोअर हैं? जोर से, आप किसके फॉलोअर हैं? क्या बोल सकते हैं? अच्छा उड़िया में क्या बोल सकते हैं? फॉलो का फॉलो। ओह वेरी गुड। आप लोग अपग्रेडेड लोग हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। आप किसको फॉलो करते हैं? आप किसके पीछे चलते हैं? तो परमेश्वर हमें क्या कहता है? चलना, पीछे चलना महानता नहीं है, पर किसके पीछे आप चलते हो वहां परमेश्वर अपनी योजना को रखता है। आमीन। और यहाँ वचन में ऐसा लिखा है, उन याजकों को कांधे पर क्या रखा है? सब लोग जोर से बोले, वाचा का संदूक था। भाई लोग जरा आवाज से बोले, वाचा का संदूक था। हालेलुया। सो अब हम जल्दी से जाएंगे वाचा के संदूक में आखिर था क्या है, और वाचा के संदूक में ऐसी क्या बात थी कि परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि तुमको उस वाचा के संदूक उठाए हुए याजक के पीछे ही चलना है। आमीन। जल्दी से हम वचन को पढ़ देंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय और उसका 4 वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ दीजिए जोर से। यस। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय और उसका 4 वचन। उसमें सोने की धूपदानी, हाँ, और चारों ओर से सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक, हाँ, और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान, हाँ, और हारून की छड़ी, हाँ, जिसमें फूल फल आ गए थे, और वाचा की पट्टियां थी। हालेलुया। सब 3 चीजें थी। जोर से बोले, 3 चीजें थी। पहली क्या थी? बोले सबसे पहला क्या था? जोर से बोलो ना, क्या था वाचा के संदूक के अंदर? हाँ, क्या बोल रहे हैं? मुझे सुना, मुझे कम सुनाई देता है, थोड़ा जोर से बोले। क्या था पहले? धूपदानी, सोने की धूपदानी। क्या थी? सोने की धूपदानी। और आगे आगे बढ़िए। और चारों ओर से सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक। सब लोग बोले, सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक। अब हम प्रभु से कहें, प्रभु लकड़ी नहीं चलेगी, उसको आप सोने से क्यों कवर कर रहे हैं? क्योंकि लकड़ी को अगर आग में डाला तो लकड़ी क्या हो जाएगी? शुद्ध हो जाएगी। जोर से बोले ना, क्या होगा? लकड़ी को अगर मुझे शुद्ध करना है और उसको मैं आग में ले जाता हूं तो क्या वो शुद्ध हो जाएगी? लकड़ी को हम आग में नहीं ले जा सकते, पर प्रभु क्या कहता है? लकड़ी को शुद्ध करने के लिए मैं उसके ऊपर सोने से उसको कवर कर दूंगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सब अपने पड़ोसी से कहें, लकड़ी जल जाएगी, पर सोना आग में डालकर शुद्ध किया जाता है। आमीन। और वो सोने से शुद्ध किया हुआ, जिसको आग में दबाकर शुद्ध किया हुआ, वो जो सोना है वो क्या किया गया? उस लकड़ी के ऊपर पूरी रीति से लगाया गया। अब मुझे बताओ, आपको लकड़ी दिखेगा या सोना दिखेगा? अरे आपको क्या दिखेगा? सोना। और सोना क्या है? शुद्धता को प्रकट करता है, क्योंकि उसको जितना आग में डालो वो शुद्ध होता चलता है। आमीन। और वो वहां परमेश्वर ने क्या कहा? सोने की क्या बनाओ? सोने का वाचा, सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक, और उसको चारों ओर से, सब लोग बोले चारों ओर से। हम लोग भी सोने को चार
हमारी चारों ओर सोने को जरूर लगाते हैं, पर जहां दिखाई देता है केवल वही लगाते हैं, जहां नहीं दिखाई देता वहां लकड़ी खुली रह जाती है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आप मुझे ये बताइए, ये लकड़ी को अगर कोई लगना है तो यहां दिख रहा है वहां लगेगी कि जहां नहीं दिख रहा वहीं लगेगी? अरे बोलो ना, कहां लगेगी? जहां हमें दिख नहीं रहा। और आपने जहां नहीं दिख रहा वहां सोने से उसको कवर, आपने जहां दिखता है वहां सोने से उसको कवर कर दिया, और जहां नहीं दिखता वहां उसको आपने कवर नहीं किया। और कोई कहां लगती है? सब लोग बोले हमारे जीवन में। देखो मेरी ओर देख के नहीं, आप सब लोग मिलकर मुझे दोषी ठहरा रहे, ऐसे नहीं, आपने पड़ोसी की ओर देख कर कहें मेरे जीवन में जहां नहीं दिखता वहां मैंने सोने से कवर नहीं किया, वहीं से कोई लग जाती है। Praise the Lord। हाँ, और जो भी है, आमीन। तो जो लकड़ी को या पूरे बक्से को जो परमेश्वर ने बनाने के लिए कहा है, जो परमेश्वर ने कहा तुम उसको बनाओ जरूर, पर उसको क्या करो? सोने से चारों ओर से मढ़ देना, कोई भी जगह खाली मत छोड़ना। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग बोले वाचा का संदूक पहले लकड़ी से बना था, पर अब परमेश्वर हमको जिंदा संदूक बनाना चाहता है। हालेलुया। तो हमारे जीवन में दिखाई देता है वहीं सोने से कवर मत करो, जहां नहीं दिखाई देता ना वहां भी सोने से कवर करो। आमीन। और जब आप उस काम को करोगे, सब लोग बोलोगे जैसा प्रभु ने कहा है चारों ओर से हम उसको मढ़ देंगे, तब उसमें रखने का समय आता है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? इसलिए हम सुबह डेविड भाई से बात करेंगे, प्रभु ने मुझे जो कहा है मैं उसको फॉलो करूंगा, क्योंकि पहले अप टू 9 तारीख तक प्रभु पहले तैयारी करेगा, और 9 से 11 तक प्रभु फिर उसमें भरना और रखना शुरू करेगा। हालेलुया। I'm not just coming for this meeting। मैं यहाँ मीटिंग करने नहीं आया। मुझे मीटिंग करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है जहां प्रभु लोगों के साथ मिल ना सके। समझ में आ रहा है? आप लोगों के द्वारा आयोजित की हुई मीटिंग में जा सकते हैं, पर अगर वो मीटिंग प्रभु से आपकी मीटिंग करने का स्थान नहीं बनता, उस मीटिंग से कुछ नहीं होता। हालेलुया। आप यहां आकर जैसे आए हैं, आप कहेंगे मैंने यूथ पावर कॉन्फ्रेंस अटेंड किया, उससे आपको कुछ नहीं होगा, उससे आपको कोई लाभ नहीं, और ऐसे कॉन्फ्रेंस करने से या कराने से कोई लाभ नहीं होगा। पर जब आप अपने व्यक्तिगत जीवन में यहां आप परमेश्वर के साथ भेंट करने वाले, और आपके व्यक्तिगत जीवन को परमेश्वर वो संदूक बना दे जिसमें परमेश्वर जो रखना चाहता है उसकी योग्यता आपके जीवन में तैयार हो जाए, तो ये यूथ पावर कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुल है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। सब लोग अपने हाथ को उठा कर कहें वाचा का संदूक केवल एक बार तैयार हुआ। यस सर, इट्स ट्रू। सच है या झूठ है? वाचा का संदूक भले ही लकड़ी में से बना था, पर वो एक ही बार बनाया गया, उसके बाद उसको फिर से ना तो रिपेयर करने की जरूरत पड़ी, ना उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने की जरूरत पड़ी, वो जैसा था वैसा ही रहा। हालेलुया, हालेलुया। अब मुझे बताओ वो जैसा बनाया गया वैसे का वैसा क्यों रहा? क्योंकि उसके चारों क्या था? सब लोग बोले गोल्ड था, सोना था। हालेलुया। तो सोना क्या दिखाता है? शुद्धता, पवित्रता। आप क्या बनना चाहते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि प्रभु आपको पहले वो संदूक बनाना चाहता है जिसकी पहचान पवित्रता के आधार से हो। जब आप पवित्र वस्तु के पवित्र स्थान में रखे जाने की योग्यता में तैयार हो जाए, तब
लगेगा, हम यीशु मसीह को जानते, मतलब मैं कहना चाहता हूं यीशु मसीह ने कितनी बार अपने जीवन में फास्टिंग किया? यीशु मसीह ने अपने जीवन में कितनी बार फास्टिंग किया? केवल एक बार। क्यों? क्यों वो हमारी तरह हर गुड फ्राइडे में 40 दिन फास्टिंग नहीं करता था? क्योंकि गुड फ्राइडे था ही नहीं। हालेलुया। हम क्या कहते हैं? गुड फ्राइडे था ही नहीं तो कैसे फास्टिंग करेगा? नहीं, प्रभु हमें समझाना चाहता है। यीशु मसीह ने जो किया केवल एक बार अपने जीवन को तैयार करने के लिए किया, क्योंकि उसके जीवन की चारों ओर जैसे वचन के संदूक के चारों ओर सोने से मढ़ दिया गया, वैसे यीशु मसीह के व्यक्तिगत जीवन की चारों ओर पवित्रता से परमेश्वर ने उसको उस स्थान में तैयार किया कि उसको फिर से बनाने के लिए कोई आवश्यकता नहीं। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। और यीशु मसीह ने अपने व्यक्तिगत जीवन में उस आत्मिक सच्चाई को कहा, और जैसे वचन में लिखा है, अब हम लोग आगे जाएंगे। सोने से बना मढ़ा हुआ एक बक्सा है, सिंपल, समझ लीजिए। आमीन। सब लोग समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है? यस भाई लोग समझ रहे हैं? इतने लोगों को समझ में आ रहा है, सच। ओके, सो प्रभु पहले आपको क्या बनाएगा? खाली बक्सा। सब लोग बोले खाली बक्सा। अब तुम पहले ही दिन आए और क्या बोलते हो? नहीं नहीं नहीं, हम खाली बक्सा नहीं बनेंगे, आप तो हमें भरा हुआ बक्सा बना। No, that's not the will of God. वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। पहले प्रभु हमें क्या बनाता है? खाली। जो खाली नहीं है उसके जीवन में परमेश्वर कुछ भी नहीं रख सकता। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं चाहता तो आपके लिए पहले ही सेशन में उस आत्मिक बातों के लिए दुआ कर सकता था, आई नो, पर प्रभु क्या कहते हैं? जब तक प्रभु की अनुमति ना हो, मेरी प्रार्थना से आपके जीवन में कुछ भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। मैं रो भी दूं, मैं आंसू भी आपके लिए गिरा सकता हूं, पर उससे आपके जीवन में लाभ नहीं होगा जब तक प्रभु आपको जैसे बनाना चाहता है, एक खाली बक्सा, तब तक प्रभु आपको, अगर आपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ चाहते हैं प्रभु की इच्छा के अनुसार, तो सबसे पहले एक खाली बक्सा बनिए। आमीन। हालेलुया। सो वाचा का संदूक क्या था? एक खाली बक्सा जिसके अंदर कुछ नहीं था। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोग अपने पड़ोसी को छू कर देखें, ऐसा खाली बक्सा बनाने में ज्यादा समय लगता है। आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं? खाली करने के लिए, उस खाली बक्से को बनाने के लिए बहुत लंबा समय लगा, और वो जब तैयार हो गया तब वचन में ऐसा लिखा है, उस वाचा के संदूक में 3 चीजें थी। सब लोग बोले 3 चीजें थी। क्या थी? पहली, और हारून की छड़ी। बस सबसे पहले बोले हारून की छड़ी। इसे रॉन्ग, गलत है। नहीं, ये गलत है। हारून की छड़ी सही लिखा है, सही लिखा। अब मुझे बताइए, ये क्या है? वाचा का संदूक। इट्स गुड, ये परफेक्ट है। मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं। आमीन। आपने सही पढ़ा है। आमीन। ये क्या है? वाचा का संदूक। और वाचा के संदूक में सबसे पहले क्या क्या लिखा है? हारून की छड़ी। सब लोग बोले छड़ी। अब मुझे ये बताइए, इतनी पवित्र स्थान में रहने वाली चीज, जिसको परमेश्वर आंगन में नहीं, पवित्र स्थान में नहीं, पर कहां स्थान देते हैं? महापवित्र स्थान में, परम पवित्र स्थान में। पर उस परम पवित्र स्थान में रखे जाने वाले वाचा के संदूक में परमेश्वर ने एक गलती किया, ऐसा हमको समझ में आता है। हे प्रभु, तुमने मोसेस की लाठी तुमको नहीं दिखाई दी, हारून की छड़ी रखी थी। सब लोग अपने पड़ोसी को पूछे, मोसेस की लाठी बड़ी थी? अरे बोल ना, मोसेस की लाठी बड़ी थी। मोसेस की लाठी बड़ी थी। मोसेस की लाठी चमत्कार करती थी। मोसेस की लाठी चमत्कार करती थी। समझ में आ रहा है? मोसेस की लाठी से चमत्कार होते थे। मोसेस की लाठी से
लहू हो जाता था। मोसेस की लाठी से सर्प बन जाता था और वो सर्प उन सब सर्पों को खा जाता था। इतनी सामर्थी लाठी थी, सब लोग बोले इतनी सामर्थी लाठी थी। पर सब लोग बोले पर परमेश्वर ने उस लाठी को उस जगह पर स्थान नहीं दिया। हालेलुया। Praise the Lord। प्रभु ने मूसा का अपमान किया, है ना? कितने लोग समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है? वाचा के संदूक में चमत्कार करने वाली लाठी नहीं चाहिए। वाचा के संदूक में अद्भुत काम करने वाली लाठी को स्थान नहीं है, पर परमेश्वर के चुनाव वाली छड़ी का स्थान होता है। हालेलुया, हालेलुया। सब अपने पड़ोसी से कहेंगे लाठी बड़ी नहीं है, पर परमेश्वर का चुनाव वो छड़ी है और उसको परमेश्वर वाचा के संदूक में स्थान देता है। हालेलुया, आमीन। सब लोग अपने पड़ोसी से कहें चमत्कार की लाठी से बढ़कर बुलाहट वाली छड़ी, चुनाव वाली छड़ी महत्वपूर्ण स्थान में परमेश्वर ने रखी है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? आपको लाठी चाहिए या छड़ी चाहिए? आमीन, हालेलुया। प्रभु क्या कहते हैं? डोंट फॉलो, ऐसे याजकों को फॉलो मत करो जो संदूक तो उठाए हैं पर उस संदूक में क्या है? मैं चमत्कार करने वालों के पीछे मत जाओ, ऐसा नहीं कह रहा, पर जिन्होंने अपने जीवन में चमत्कार को उठा लिया है, पर चमत्कार से पहले जिसने उसको चुना है उसको स्थान अपने जीवन से अलग कर दिया है, उनके फॉलोअर। हालेलुया। और वचन में ऐसा लिखा है कि वहां छड़ी है। सब लोग बोले छड़ी। हालेलुया। नींद आ रहा है? कितने लोगों को नींद आ रहा है? जोर से बोले हालेलुया, बोले यीशु मसीह के। सो वाचा के संदूक में क्या है? छड़ी। आप ऐसा कहेंगे मोसेस की लाठी बड़ी थी इसलिए परमेश्वर ने छोटी लकड़ी रखी। नहीं, यहाँ साइज इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ परमेश्वर हमें कुछ समझाना चाहता है। आमीन। और आपके व्यक्तिगत जीवन में सबसे पहले क्या होना चाहिए? सब लोग बोले हारून की छड़ी। हारून की छड़ी। तो हारून की छड़ी क्या थी? परमेश्वर का चुनाव। वो क्यों हुआ? परमेश्वर ने उस छड़ी को क्यों स्थान दिया? क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है जब लोगों ने हारून को उस स्थान में मानने से या स्थान देने से इनकार कर दिया, तब परमेश्वर ने क्या कहा? अब समय आ चुका है लोगों को तैयार कर कि सब लोग क्या करें? अपने अपने लाठी को लाकर कहां रखे? मेरे पास ले आए। हालेलुया। सब लोग अपने पड़ोसी से कहें हम सब अपनी अपनी लाठी लेकर आए हैं, हम अपनी अपनी छड़ी लेकर यहाँ आए हैं, पर वो जब तक हमारे हाथ में है तब तक परमेश्वर चुनाव नहीं प्रकट कर सकते। पर उस छड़ी को हमें परमेश्वर के चरणों के पास लाना पड़ेगा। तब सब लोग बोले तब परमेश्वर अपने चुनाव को प्रकट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सो लोगों ने क्या किया? अपनी अपनी छड़ी लेकर आए और कहां रखे? परमेश्वर की उपस्थिति की जगह में। सब लोग बोले परमेश्वर की उपस्थिति की जगह में। हालेलुया। हम क्या कहते हैं? प्रभु की बहुत गहरी उपस्थिति यहाँ है। इट्स गुड, पर उस उपस्थिति में आप कर क्या रहे हो? प्रभु का बड़ा गहरा अभिषेक यहाँ है। इट्स गुड, पर उस अभिषेक के बाद में आप कर क्या रहे हो? वो उपस्थिति, वो गहरा अभिषेक, वो पावरफुल एनॉइंटिंग, वो सामर्थ, वो सब कुछ अच्छा है, पर उस समय आप क्या कर रहे हो? अगर आपने उस समय
किया तो वो अभिषेक भी आपके काम का नहीं है, वो सामर्थ भी आपके काम का नहीं है, वो प्रेशेंस भी आपके काम का है। यू लूज एवरीथिंग। आप 2 मिनट में, मैं आपको सच कहना चाहता हूं, कितने लोग सच बोलते हैं? आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब अपने पड़ोसी से कहें अच्छा नहीं, जोर से बोले ना, अच्छा नहीं, सच्चा सुनने की तैयारी रखो। आमीन। अच्छा नहीं पर क्या? सच्चा। आज हम प्रभु भवन में आते हैं, ऐसे कई यहां बैठे हुए बहुत से लोगों ने ऐसी बहुत सी कॉन्फ्रेंस अटेंड की होगी। आप जाते हैं, बड़ी बड़ी सभाओं में जाते हैं, आप उस समय क्या कहते हैं? ओ कितना अभिषेक है, ओ कितना अभिषेक प्रभु का दास है, कितना पावरफुल एनर्जी काम कर रहा है। पर 2 मिनट के बाद में उस सभा से आप निकले, ना तो आपको वो अभिषेक समझ में आता है, ना वो अभिषेक के द्वारा आपके जीवन में आया हुआ सामर्थ समझ में आता है। Why you are losing? क्योंकि प्रभु क्या कहता है? जब मैंने तुमको मेरी उपस्थिति के पास बुलाया है, तब तुमको मैंने कुछ दिया है। क्या दिया है? छड़ी। सब लोग बोले छड़ी। छड़ी मतलब मेरी अपनी पहचान। क्या है? छड़ी मतलब मेरी अपनी पहचान। और उस पहचान को मैं जब तक परमेश्वर के चरणों के पास नहीं लाता, तब तक वो मेरी पहचान जो है वो मेरी बनी रहेगी, पर परमेश्वर की पहचान नहीं बनेगी। बुलाहट सेवा करने के लिए आ जाना नहीं है। बुलाहट आपकी पहचान को मिट्टी में मिला देना, और परमेश्वर आपकी पहचान को अपनी पहचान बताना शुरू कर दे। आप बोले कि मैं प्रचारक हूं, मैं प्रभु का सेवक हूं। नो, यस, आज 90% लोग कहते हैं मैं प्रभु का दास हूं, पर मैं उन सबको पूछना चाहता हूं, क्या प्रभु ने आपको कहा कि तुम मेरा दास है? More than 90% people आज यहां बैठे हुए सब लोग ऐसा कह सकते हैं, मैं प्रभु का बेटा हूं, मैं प्रभु की बेटी। क्या प्रभु ने आपको कहा कि तुम मेरा बेटा है और मेरी बेटी? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। कितने लोग यीशु मसीह के जीवन में हुई इस बात को जानते हैं? यीशु मसीह कितने साल तक अपने माता पिता के घर में रहा? 30 साल तक। यस, समझ में आया? 30 साल तक वो अपने माता पिता के घर में रहा। पर जब उसने अपने माता पिता के घर को छोड़ा और यूहन्ना के पास बैप्टिज्म लेने के लिए आया, तब परमेश्वर पिता ने क्या कहा? ये मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया। पर हम तो कहते हैं यीशु मसीह तो परमेश्वर का पुत्र था। वो तो पहले से था। हम कहते हैं, वचन में लिखा है, यीशु नाम तुमको दिया गया है। संसार में हम उसको जब वो पैदा हुआ तब से उद्धार करता जन्मा है, वो तारनहार जन्मा है, हमारे लिए वो बचाने वाला जन्मा है, वो हम कहते थे। पर जब पिता ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है, तब परमेश्वर का शब्द आता है, अब तुम उसकी सुनो। आमीन। तो वचन क्या कहता है? वहां हारून की लाठी छड़ी को स्थान मिला। किसको? हारून की छड़ी को। मोसेस की लाठी को स्थान नहीं मिला। तो क्या उठाना है? आपके जीवन में क्या चाहिए? चमत्कार करने वाली लाठी नहीं, पर परमेश्वर का चुनाव की हुई छड़ी। मैं आज आप किसको फॉलो कर रहे हैं? Yes. मैं ये नहीं कहना चाहता कि चमत्कार गलत है। प्रभु आपके व्यक्तिगत जीवन में क्या देना चाहता, और यहां परमेश्वर क्या कहता? वचन के संदूक में चमत्कार करने वाली लाठी नहीं, पर पहला स्थान किसको मिला? चुनाव पाए हुए व्यक्ति की छड़ी। सब लोग बोले हमारे जीवन में चमत्कार की लाठी नहीं, पहले चुनाव वाली छड़ी चाहिए। हालेलुया। आप यहां क्यों आए? समझ में आ रहा है? आप यहां चमत्कार वाली छड़ी लेने नहीं, लाठी लेने नहीं, पर आप चुनाव पाने वाली छड़ी को आपके व्यक्तिगत जीवन में जो आपकी पहचान है उसको प्रभु के चरणों में रखने के लिए आप यहां 5 दिन तक हैं। आमीन।
और मैं नहीं चाहता कि ये काम आप कब करोगे। ये आपका अपना चुनाव है। अगर आपने अपनी छड़ी नहीं रखी प्रभु के चरणों में और आप अपने जीवन में चाहते हैं कि लाठी आपको मिल जाए, तो लाठी आपको जरूर मिल जाएगी, पर उस चमत्कार से लोगों का जीवन नहीं बदलेगा। चमत्कार जरूर होगा, पर लोग विश्व के बंधन में जैसे कि वैसे पाए जाएंगे, वो वहां से नहीं निकलेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा जल्दी से हम आगे जाएंगे और आगे वचन में क्या लिखा है। चुनाव छड़ी के बाद में छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे, हाँ, और वाचा की पट्टियां थी। हालेलुया, सब लोग बोले वाचा की पट्टियां थी। वाचा की पट्टियां, सब लोग बोले जोर से, वाचा की पट्टियां थी। तो वाचा की पट्टियां में क्या लिखा था? परमेश्वर ने अपने हाथों से क्या लिखा था? आज्ञा। सब लोग बोले आज्ञा। तो आज्ञा क्या है? सबसे पहले एक सेवक के जीवन में आज्ञा का प्रचार करने के लिए आवश्यकता नहीं है, पर वो आज्ञाएं उसके जीवन में सबसे पहले पाई जानी चाहिए। हालेलुया। मैं आपको ये मानो, ये करो, ऐसा बहुत बता सकता हूं, पर मैं उस आज्ञा के अनुसार कितना करता हूं, वो सबसे पहली जरूरत है। आमीन। सब लोग बोले वाचा की पट्टियां कहां थी? संदूक में। तो आपको क्या लगता है आप सोने से मड़ा हुआ वाचा का लकड़ी का बक्सा आप घर में बनाएंगे? नहीं, प्रभु ने हमको क्या किया है? यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा परमेश्वर ने हमें वो खाली बक्सा बनाया है जिसमें आप प्रभु ये तीन चीजों को रखना चाहता है, पर वो आपकी इच्छा के अनुसार आपके समर्पण के आधार से उस स्थान में स्थान पाएगा। आमीन। हालेलुया। जल्दी से हम आगे जाएंगे, उस बात को हम और गहराई से समझ सकते हैं, पर हमारे पास समय नहीं। और उस बक्से में, उस खाली बक्से में और एक चीज थी। सब लोग बोले मानना। जोर से बोले ना, क्या था? मानना। एक्चुअली में भैया को वही बोलने वाला था, सबसे पहला वर्ड से मानना। मानना के बाद में क्या है? चुनाव। और चुनाव के बाद में क्या है? आज्ञा। दिस इज सीक्वेंस। परमेश्वर सिस्टम के आधार से काम करता है। आमीन। परमेश्वर एक सिस्टम से काम करता है। सबसे पहले क्या आना चाहिए? मानना। सब लोग बोले मानना। तो मानना क्या था? मानना क्या था? सब लोग बोले ना, मानना क्या था? हाँ, मानना क्या था? मानना का मतलब खाना नहीं होता। आमीन। मानना का मतलब खुराक नहीं है, और मानने का मतलब यह है परमेश्वर जैसा चाहता है, जितना चाहता है और जब चाहता है, वो आपके जीवन में जब आप पाते हो उसको मानना कहते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कहोगे मैं 10 दिन में पूरा बाइबल अध्ययन करके अपने व्यक्तिगत जीवन को बदल डालूंगा, उसको मानना नहीं कहते। उसको मानना के साथ में परमेश्वर ने कुछ और भी दिया था। सर क्या बोलते हैं उसको आपकी भाषा में? वो बटहर को क्या बोलते? हाँ, क्या बोलते हैं? उड़िया में क्या बोलते? हाँ, भाटोई। सब लोग बोले भाटोई। समझ में आ रहा है? मानना के साथ में और क्या था? भाटोई। परमेश्वर ने मानना को जब दिया तो मानना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उस प्रमाण के अनुसार लोगों के जीवन में परमेश्वर ने दिया, पर भटोइयों को उड़ाया। सब लोग बोले उड़ाया। और भटोइयों को पकड़कर खाने के लिए परमेश्वर ने उनको स्वतंत्रता दी, तुमको जितना पकड़ के खाना है उतना खाओ। समझ में आ रहा है? हालेलुया। प्रेज़ गॉड। सब लोग अपने पड़ोसी से कहें मानना खाने से नाक से नहीं निकला, पर भटोइयां ज्यादा खाने से नाक से निकल गया। हालेलुया। सब अपने पड़ोसी की ओर देख कर कहें हम खाते जरूर हैं, पर वो हमारे लिए काम का नहीं रहता। समझ में आ रहा है? हमारे पास समय कम है, पर हमको पवित्र आत्मा वो सारी सच्चाई समझाएगा। आमीन। हालेलुया। मानना आपके खाने से आपके शरीर में वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब प्राप्त करोगे, मैं आपको कहना चाहता हूं वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना
आमीन। पर अगर आपने अपनी इच्छा से खाना, अपनी इच्छा से इकट्ठा करना, अपनी इच्छा के अनुसार, अपने समय के अनुसार करना शुरू किया, तो वो मानना नहीं रहेगा। क्या बन जाएगा? जो उसे बोले ना, भाई लोगों को पसंद नहीं क्या बात कही? अरे बोलो, क्या बन जाएगा? तो मानना को भटोई कौन बनाएगा? परमेश्वर या आप? सो प्रभु हमारे जीवन में क्या चाहता है? तुम भटोई खाकर नाक से मुंह से निकालने वाले मत बनो, पर तुम मानना खाओ। आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने वहां क्या रखा? भटोई। क्या रखा? क्या रखा? सब लोग जोर से बोले, क्या रखा? तो आप परमेश्वर से कह सकते थे ना, परमेश्वर जब तुमने मानना दिया तब भटोई भी दिया था, तो एक भटोई भी रख देते अंदर, क्या फर्क पड़ता है? प्रभु क्या कहता है? मानना मेरी इच्छा के अनुसार, मैं जैसा चाहता हूं वैसा तुम्हारे जीवन में देता हूं, वो मानना है। भटोई तुम अपनी इच्छा के अनुसार खाते हो, इसलिए उसको उस स्थान में जगह नहीं है। हालेलुया। तुमको जितना पावर कॉन्फ्रेंस अटेंड करना है करोगे, हमारे पास है। आगे वचन में क्या लिखा है? सबसे पहला क्या होना चाहिए? मानना। सब लोग बोले मानना। क्या है? मानना। मानना के साथ में क्या है? चुनाव वाली। जो मानना खाते हैं परमेश्वर केवल उनको ही चुनता है। जो मानना खाते हैं परमेश्वर उनको चुनता है। जो क्या खाते हैं? भटोई खाते हैं, वो परमेश्वर को चुनते हैं, पर परमेश्वर उनको नहीं चुनता। हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहें, हम क्या बनना चाहते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। आगे वचन में क्या लिखा है? छड़ी के बाद में क्या है सर? सब लोग बोले, छड़ी के बाद में क्या है? परमेश्वर की आज्ञा। ये सीक्वेंस कोई बदल नहीं सकता। दिस इज द सिस्टम ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की एक सिस्टम है। जब तक तुम मानना खाने वाले नहीं बनोगे, जब तक तुमको परमेश्वर का चुनाव नहीं है, तुम परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले नहीं बन सकते। तुम कितना भी आज्ञा सिखा दो, तुम कितना भी लोगों को कड़े से कड़ी सजा के बारे में बता दो कि तुम ये करोगे तो नरक में इतना डिग्री टेम्परेचर में चलोगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब तक उनके जीवन में मानना नहीं मिल रहा है, जब तक उनके जीवन में परमेश्वर का चुनाव नहीं आता, आप उनके जीवन में आज्ञा पालन नहीं रख सकते। परमेश्वर के सिस्टम को कोई दुनिया का प्रचारक नहीं बदल सकता। We have to follow this system. आमीन, हालेलुया। सब लोग बोले आज्ञा पालन पहला नहीं है। पहला क्या है? मानना खाना। सब लोग बोले मानना खाना। जब हम मानना खाएंगे तब हमारी छड़ी को परमेश्वर चुनाव करेगा, और परमेश्वर का चुनाव जब आएगा हम आज्ञा पालन करने वाले। और ये तीन चीजें इसी सीक्वेंस में, ये तीनों चीजें इसी सीक्वेंस में अगर आपके कांधे पर लेकर आप चलते रहोगे तो आप लोगों के स्थान को बदलने वाले बन जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग समझ रहे हैं? सो उसको कहां स्थान मिला? वाचा के संदूक में। और वाचा के संदूक में जब ये तीन चीजें हैं, उसको कौन उठाकर चलता है? याजक। सब लोग बोले याजक। आमीन। और जब ये तीन चीजों को वाचा के संदूक में स्थान मिला और उसको याजक ने उठा लिया, तो अब प्रभु उस याजक के द्वारा क्या करेगा वो हम आने वाले समय में सीखेंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। सब लोग बोले परमेश्वर अद्भुत है। आमीन। और ये याजक लोग जब अपने व्यक्तिगत जीवन में उस वाचा के संदूक को लेकर चले तो आगे क्या थी? सब लोग बोले पानी बहने वाली यरदन थी। बोले ना, क्या था? पानी बहने वाला यरदन था। और वचन में ऐसा लिखा है, किसी को दुआ करने की जरूरत, किसी को लाठी आगे करने की जरूरत, क्योंकि परमेश्वर ने वाचा के संदूक में लाठी नहीं रखी थी, छड़ी रखी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखो लाठी भी काम की है, पर उस लाठी को परमेश्वर छड़ी में जब बदल देता है, जब मोसेस को लाठी क्या करना
तब जाकर क्या हुआ, अपना हाथ बढ़ा, अपनी लाठी बढ़ा तो चमत्कार हुआ। पर इस समय किसी को परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि हाथ बढ़ा, लाठी बढ़ा। परमेश्वर ने क्या कहा, अपने पैर बढ़ा। हालेलुया। सब लोग बोले अपने पैर बढ़ा, सब लोग बोले ना अपने पैर बढ़ा। कब तक हाथ बढ़ाता रहेगा, कब तक लाठी बढ़ाता रहेगा, अब पैर बढ़ाने की जरूरत है। आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं? आपकी समझ में क्या आता है, हाथ ज्यादा शुद्ध है या पैर? मैं आपको सच कहना चाहता हूं, जिसके जीवन में कांधे के ऊपर वो 3 चीजें रखा हुआ बक्सा जिसने उठा लिया है, उसको लोग क्या कहेंगे, उसके जीवन में कुछ नहीं है। और उसका पैर जहां पड़ेगा ना, वहां जो नदी के समान बहने वाला पानी भी है वो उसको रास्ता देगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रवचन में ऐसा लिखा है, जब उन याजकों का पैर, जब वो याजक लोग कहां गए, उस यरदन के पास, सब लोग बोले यरदन के पास। अब यरदन के पास गए, तब यहोशू के द्वारा परमेश्वर ने एक आत्मिक सत्य को कहा, अब क्या करो, जब याजक लोग उस यरदन में खड़े हैं तब तुम लोग तो आगे जाओ, पर आगे जाने से पहले याजकों के पैर जहां है, सब लोग बोले याजकों के पैर जहां है, यरदन में से नहीं, सब लोग बोले यरदन में से नहीं, याजकों के पैर जहां है वहीं से पत्थर उठाना। हालेलुया। हम चमत्कार जहां हुआ वहां से पत्थर उठा लेते हैं। यरदन 2 भाग हो गए। प्रभु कहता है यरदन में से पत्थर उठाने से कुछ नहीं होता, पर जिनके पैर मैंने पवित्र कर दिया है। सब लोग बोले, मोसेस को प्रभु ने कहा अपने जूते उतार। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मोसेस को कई सालों पहले परमेश्वर ने कहा था अपने जूते उतार। मोसेस को समझ में नहीं आया था प्रभु जूते क्यों निकाल रहा है, पर जब यरदन में याजकों के पैर पड़े तब उनको समझ में आ गया कि हमारे पैरों में परमेश्वर ने क्या रखा है। हालेलुया। बहुत सी चीजें जब प्रभु हमें देता है तब हमारे समझ में नहीं आता, पर उसका काम जब प्रभु प्रकट करता है तब हमारे समझ में आता है। आमीन। तो यहोशू के द्वारा परमेश्वर ने क्या कहा, यरदन से पत्थर मत उठाना, पर कहां से उठाना, याजकों के पैर के पास। क्यों? क्योंकि याजकों के पैर वो पवित्र जगह थी जिसके द्वारा परमेश्वर वहां से पत्थर उठाने के लिए हमें अनुमति देता है। आमीन। सब लोग बोले, पहले देखने के लिए बोला था, फिर कुछ उठाने के लिए बोला था। हालेलुया। समझ में आ रहा है? आप लोग बहुत कुछ उठा लेते, यूट्यूब, ऑनलाइन, सर क्या क्या उठा लेते हैं। हम क्या बता दें आपको, हम कहां से क्या क्या उठा लेते हैं। पर प्रभु क्या कहता है, मत उठाओ जो तुम्हारे समझ में आता है, मैं जो कहता हूं वहीं से उठाना सीखो। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या कहा, याजकों के पैर जहां है वहां से तुम अपने लिए क्या उठा लो, पत्थर उठा लो। सब लोग बोलो, अपने लिए पत्थर उठा लो। आमीन। सो प्रभु हमारे व्यक्तिगत जीवन में क्या कहता, पहले उन याजकों को देखो जिनके कांधे पर क्या है, वाचा का संदूक। वाचा के संदूक में क्या है, मानना। मानना के बाद क्या है, छड़ी। छड़ी के बाद क्या है, आज्ञा। ये 3 चीजें जिस याजक के जीवन में कांधे पर उठाए हुए तुम देखोगे, उसी के पीछे पीछे तुम चलना, उसी के पीछे पीछे चलना। और वो जहां रुक जाए वहीं से तुम पत्थर को भी उठाना। हालेलुया। तो पत्थर उठाने के लिए क्या उन्होंने कहा, जादू पत्थर उड़ के हाथ में आ जाए। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। सर कम। ये कौन है? हकीकत में हमको 4 चाहिए, एक ही देख लीजिए। ठीक है, ये याजक हैं। कहां खड़े हैं? यरदन में। यस सर, यरदन में खड़े हैं। पत्थर कहां है? इनके पैर के पास। नहीं समझ में आ रहा? समझ रहे? पत्थर कहां है? याजक के पैर के पास। तो परमेश्वर क्या कहते हैं, याजक के पैर के पास से क्या कर, पत्थर उठा। तो उन्होंने क्या, इधर खड़े रहे, क्या बोला, पत्थर हाथ में आ जाए। चमत्कार ऐसा हुआ। वो कहां गए, फिर ऐसे पत्थर आ जाए।
क्या किया? ये झुके। हमें कितने लोगों को समझ में आया? मैं कभी उन व्यक्तिगत जीवनों के आगे कभी नहीं झुकता जिनके जीवन में मैं ये 3 चीजें नहीं देखता। I never touch the feet. मैं कभी उनके पैरों को नहीं छूता जिनके कांधे पर ये 3 चीजें नहीं। ये आपके व्यक्तिगत जीवन के वो 3 सितारे हैं जो आपकी पहचान को प्रकट करते हैं। और ऐसे प्रभु के याजक के कांधे पर जब ये 3 सितारे रहेंगे ना, तब तुम उसके पैर छू सकते हैं। और वहां से तुमको क्या उठाना है? पत्थर। सब लोग बोले पत्थर। हालेलुया, हालेलुया। और वो पत्थर किसी को मारने के लिए नहीं थे, वो पत्थर ले जाकर तुमको क्या बनाना है? वेदी। आमीन, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग समझ रहे हैं? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप किसी के आगे मत झुके। यस, ये ऑनर अच्छा है, लोगों का आदर करना अच्छा है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं अपने माता पिता का आदर करो, आदर करो, आदर करो। पर मैं आपको सच कहना चाहता हूं, अगर आप खुद एक माता पिता होकर उस पिता का आदर करने वाले होंगे ना, तो आपके बच्चे आपका आदर करेंगे। आप बच्चों पर दोष नहीं लगा सकते। जो तुमने बोया है वही तुम्हारे लिए उगेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं अपने स्वर्गीय पिता का आदर करने वाला होऊंगा, मैं शारीरिक रीति से मैं अपने बच्चों से आदर करूंगा। एक प्रभु का याजक, एक प्रभु का दास अपने पिता को आदर और सम्मान करने वाला और केवल वही झुकने वाला होगा जहां परमेश्वर का चरण है, तो उसके चरणों में भी परमेश्वर उन लोगों को ही झुकाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ झुकने का मतलब आप उस पर राज करने के लिए नहीं है, पर जब वे झुकते हैं तब वो अपने जीवन में कुछ बातों को उठाने की योग्यता में आ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज हम प्रभु के याजक लोगों को क्या देते हैं? इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, केवल कलीसिया के लोगों को प्रचार करना बंद करें। बहुत सी समस्या हम में पाई जाती है, उसको भी हमें सुधार करना होगा। अगर एक प्रभु का याजक ये 3 सितारे लेकर चलने वाला हो जाए ना, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु अपने वचन से बाहर जाकर आपके व्यक्तिगत जीवन में जो होने वाला है उसको कोई रोक नहीं सकता। आमीन। सब लोगों को मैं कहना चाहता हूं, केवल याजक बनने के लिए आप याजक मत बनो, पर याजक 3 सितारे वाला होना चाहिए। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग समझ रहे हैं? तो आपके जीवन के कांधे पर क्या होना चाहिए? 1 सितारा। पहला सितारा क्या है? दूसरा और तीसरा। यस, अगर आपके जीवन में ये 3 सितारे लगे हैं ना कांधे पर, तो प्रभु कहेगा ये मेरा याजक है। आमीन। सो प्रभु आप सबको आशीष दे।